ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 12। न त्विवाहं जातुनासं न त्वं नीमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हाँ, इसमें प्रभुपाद जी ने जो अर्थ किया है पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक के पहले हमने देखा कि अर्जुन ने किस प्रकार से खुद को एक हम्बल स्टेज में ला करके क्षमा याचना करते हुए भगवान से रिक्वेस्ट करी कि भगवान आप कृपया मुझे गाइड करें, अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा भगवान ने ऐसा अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा। और भगवान ने अर्जुन को पहले डांट लगाई कि इस प्रकार की नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। वहां पर हमने ये समझा कि यदि कोई व्यक्ति हमारा हितैषी है, यदि कोई हमारा शुभचिंतक है, कोई प्रियजन है, और यदि वो हमें कहीं डांट लगाता है तो हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। आगे के श्लोक के अंदर भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जिस पर हम आज व्याख्या करने वाले हैं कि अर्जुन, ऐसा न कभी समय था जब मैं नहीं था, न ऐसा कभी समय था जब तुम नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी समय होगा जब हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने शोक प्रकट किया था कि क्या हमारे युद्ध के बाद में ये सभी जितने लोग मुझे सामने के पक्ष में दिख रहे हैं, क्या वे सब के सब जीवित रहेंगे? क्या वे सब के सब हमारे सामने अवेलेबल रहेंगे? ये प्रश्न किया गया था। इसीलिए उसका उत्तर देते हुए भगवान ने ये श्लोक कहा है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या आता है। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनके अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। देखिए, हमारे घर पे लाइट किस प्रकार से आती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, हमने कोई बटन चलाया है तो बिजली आती है कहीं लोकल के ट्रांसफार्मर से, और वो जो ट्रांसफार्मर के अंदर बिजली आती है वो कहाँ से आती है? वो किसी पावर प्लांट से होकर के आती है। यही बात हमें यहाँ पर समझने की है कि हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतना कहाँ से आ रही है? वो चेतना आ रही है हमारी आत्मा से। कि अगर हम आत्मा हटा दें तो ये शरीर के अंदर अपनी कोई चेतना नहीं है, एक स्थूल शरीर के भांति, एक स्थूल वस्तु के भांति पड़ा रहेगा। और इसी प्रकार से जब इसके अंदर आत्मा आ जाती है, अर्थात कोई एक लोकल ट्रांसफार्मर आ जाता है, तो इसके अंदर बिजली अर्थात चेतना स्फुरित होती है। उस आत्मा की जो चेतना है वो कौन है? जो मेन ट्रांसफार्मर है वो कौन है? जो पावर प्लांट है वो कौन है? वो भगवान है, जो परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वही भगवान असंख्य जीवों के कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है। हर व्यक्ति को अपना कर्मफल भोगना पड़ता है और अपने कर्मफल के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, उसमें जीवित रहना होता है। वहां पर भी भगवान परमात्मा स्वरूप में सभी के पालक बने हुए हैं। इस श्लोक के अंदर हमें ये बात समझ में आती है कि भगवान आपको कहीं छोड़ते नहीं है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो भगवान है
वो हमें कहीं टेक केयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो टेक केयर कर रहे होते तो हमारे ऊपर इतनी विपरीत परिस्थितियां क्यों आई होती। या कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान के भरोसे थोड़ी रहा जा सकता है। इस प्रकार के कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिसमें भगवान की शक्ति और भगवान की करुणा को ही चैलेंज कर दिया जाता है। एक बात सीधी समझने की है कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तब वो किससे सराउंडेड होता है? मल से, मूत्र से, खून से, पस से, और ये सभी गंदी वस्तुओं के पूरे एक स्विमिंग पूल के अंदर भरा हुआ रहता है। ऐसी जगह पर भी जो बच्चा होता है वो जीवित होता है, वहां पे भी वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। कैसे होता है? क्या आज हम उस प्रकार के जीवन में वापस जाकर रह सकते हैं? किसी प्रकार के स्विमिंग पूल में इस प्रकार से जीवन काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। वहां पर भगवान हमें अपनी शक्तियों से प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी ही करुणावश प्रोटेक्ट करते हैं। और यही बात हमें समझने की है कि भगवान की शक्ति कहीं क्षीण नहीं हो रही, भगवान हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। कठोपनिषद के अंदर कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। मतलब इसका यहाँ पर क्या अर्थ आता है कि नित्यो नित्यानाम, जो नित्य से भी नित्य है और जिस चेतना का भी जो चेतना भूत है। यही बात मैं समझा रहा था कि शरीर को चलने फिरने की शक्ति या चेतना मिलती है आत्मा से, और आत्मा चेतना भूत होती है परमात्मा से। परमात्मा जो हृदय स्वरूप में स्थित होते हैं। हमने भगवान के अलग अलग रियलाइजेशन देखे थे, जैसे हम कर पाते हैं, जिसमें आता है एक निर्विशेष स्वरूप में, एक परमात्मा स्वरूप में और एक भगवान स्वरूप में। जो परमात्मा स्वरूप है वो भगवान का केवल विस्तार है। भगवान अपने आप में विद्यमान है अपने धाम में, और विस्तार स्वरूप में हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा करते हैं, किंतु उनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्था में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। इस श्लोक के अंदर भगवान हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन केवल मृत्यु तक सीमित नहीं होता है। जीव का, जब भी मैं कहूंगा जीव का अर्थात होता है कि हम उसमें आत्मा को रेफर करेंगे। तो जीव का जो जो पूरा जर्नी होता है वो केवल इस शरीर तक सीमित नहीं होता है। इस शरीर के पहले हमारा कोई जन्म था जिसके अंदर हमने कोई प्रकार का शरीर धारण किया हुआ था। इसके बाद में भी हमारा कोई प्रकार का स्वरूप रहेगा जिसके अंदर हमने कोई अलग प्रकार का शरीर धारण किया हुआ होगा। इस मात्र से देखा जाए तो केवल कपड़े जैसे हम रोज के बदल देते हैं, उसी प्रकार से एक समय के उपरांत में आत्मा ये शरीर को बदल देती है। जिस प्रकार से हम कपड़े बदले जाने के प्रति शोक नहीं करते हैं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आत्मा अगर शरीर बदलती है तो उसको लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। और यहीं पर ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जो पैराग्राफ के शुरुआत में है कि वैदिक ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया वही वैदिक ज्ञान हमारे लिए भी अवेलेबल है। वही भगवत गीता हमारे सामने इस पुस्तक स्वरूप में अवेलेबल होती है। क्या होता है कि कई बार कई लोग संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञानी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा संस्कृत जानते हैं, और उसमें अपनी मति लगा करके वे संस्कृत की टिकाएं करते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उन सब में होता क्या है? उन सब में होता यह है कि वो भगवान का जो अस्तित्व है उसको एस्टेब्लिश करना भुला देते हैं। और यही बात डिफरेंस में आते हैं कि जब अर्जुन अपने श्लोक में अंत में जाकर के कह रहा है कि भगवान मैं आपको सर्वस्व मानता हूँ और मैं आप ही की शरण ग्रहण करता हूँ, तो उस श्लोक पे जाकर के वे भूल जाते हैं कि अर्जुन ने किसी दूसरे पुरुष के प्रति या किसी ब्रह्म के प्रति
अपना सरेंडर प्रकट नहीं किया है, परंतु उन्होंने प्रकट किया है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। यह मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। इस श्लोक के अंदर हमें आगे एक बात समझ में आ रही है, जहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कई बार हम ये मानते हैं कि जैसे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो ब्रह्म में जाके लीन हो गया, भगवान में जाके मिक्स हो गया, या उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो कहीं पे जाकर के किसी के अंदर जाकर के मिल गया और खत्म हो गया। तो भगवान यहाँ पर उस बात का खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु भी पाता है, मान लीजिए उसे मुक्ति भी मिल रही है, जिसे हम ब्रह्मवादी मुक्ति कहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में जाके मिलने की, तो वहां पे जाकर के भी उसकी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है, उसमें कहीं भी द्वंद नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा पहले से भी भिन्न अंश था और बाद में भी एक भिन्न अंश बना रहेगा। जैसे इस समय के लिए शरीर माध्यम से देखा जाए तो मैं और मेरे भाई और मेरे मित्रों में एक भेद है, मेरी अपनी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। उसी प्रकार से आत्मा की भी बाद में जाकर के, इवन मृत्यु के बाद में जब आत्मा को मुक्ति मिलती है, तब भी उसकी एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहती है, वो कहीं पे जाकर के किसी में विलीन नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि भगवान और हम में भेद आता है बूंद और सागर का। तो बूंद अगर सागर में जाकर के गिरती है तो मिक्स हो जाती है, कई बार ये तर्क दिया जाता है। यहाँ पर वो तर्क को प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बूंद और सागर हमारे लिए केवल क्वांटिटी का डिफरेंस बताया जा रहा है, क्वालिटी वाइज हम भगवान से सेम होते हैं। और मुक्ति के बाद में क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहली बात हमें जाने की मुक्ति है क्या। मुक्ति है हमारे कर्म बंधन से हमारी छुटकारा। आज मैंने इसका भला किया, कल वो मेरा भला करेगा, फिर मुझे उसका भला करना होगा। इस प्रकार का जो साइकिल बने हुए रहते हैं, ये साइकिल को तोड़ देना, इसे कहते हैं मुक्ति। वो आगे जाकर के कैसे किया जाता है वो हमें समझ में आएगा। मुक्ति के अंदर व्यक्ति या तो भगवान के धाम जाता है, जहाँ पर भगवान के नित्य सेवा करता है, या फिर किसी ब्रह्म में जाकर के विलीन होता है। अब वहां पे जाकर के भी विलीन होने बाद भी उसका अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बना रहता है। यहाँ पर भगवान ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। देखिए भगवान का एक नाम है मायापति। मायापति का अर्थ क्या, कि उन्होंने ही सभी माया को अपने अधीन कंट्रोल करके रखा हुआ है। भगवान पर माया का असर नहीं होता है। ऐसा हमें देखने में लगता है कि भगवान पर माया का असर हुआ है जब भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, पर वो केवल हमारी मति को चैलेंज करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान कभी भी मायावश नहीं होते हैं। जैसे कभी कुछ लोग कहते हैं कि पहले भगवान माया में थे, इसलिए उन्होंने वृंदावन में अपनी ऐसी लीलाएं करी जहाँ पे उन्होंने माखन चुराया, और बाद में जब वो बड़े हुए तब उनके अंदर वो माया का जो अधिकार था वो खत्म हुआ, उनके अंदर एक ब्रह्म प्रवेश किया और उसने गीता कही। इस प्रकार के लोग भगवान को ही नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने विद्वान होकर के भगवत गीता को पढ़ तो लिया है, उसकी टीकाएं भी कर ली है, पर भगवान और उनका अस्तित्व समझ नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान किसी क्षण को एक साधारण पुरुष थे और बाद में अगर के उनको ये बड़ा सा ज्ञान आ गया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस ज्ञान में कुछ न कुछ त्रुटि भी होगी फिर, अगर वो मायाबद्ध जीव रहे हैं तो। परंतु ऐसा है नहीं। भगवत गीता एक हमेशा शाश्वत बना हुआ शास्त्र है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि कृष्ण के अंदर माया का कोई आवेश नहीं होता।
यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी कर लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। अगर हम ये मान लें कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, तो फिर भगवत गीता का इंपॉर्टेंस बना कैसे, तो फिर भगवत गीता इतना मुख्य शास्त्र हुआ कैसे, और भगवत गीता का फिर इंपॉर्टेंस क्या रहेगा। यही बात हमको समझने के लिए सबसे पहले भगवान तत्व को समझना होता है, जो हम पहले कर चुके हैं। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। जैसे हमने देखा था सूर्य का ग्रह और सूर्य से निकलने वाली किरणें और सूर्य ग्रह पर रहने वाले सूर्य देवता, इन तीन प्रकार से हम सूर्य का रियलाइजेशन लेते हैं। वैसे ही भगवान का भी उसी प्रकार से रियलाइजेशन लिया जाता है जब भगवान स्वयं को ब्रह्म स्वरूप में प्रकट करते हैं, अर्थात सूर्य की किरणें, परमात्मा स्वरूप में प्रकट करते हैं अर्थात सूर्य का प्लैनेट, और फिर भगवान अपने दिव्य स्वरूप में अर्थात श्याम सुंदर स्वरूप में, जहाँ पर वो बांसुरी बजा रहे होते हैं अपने धाम में अपने सभी सखाओं के बीच में रहते हुए, उस स्वरूप में प्रकट करते हैं, जो कि भगवान का मुख्य पर्सनल स्वरूप है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनके भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर जो एक व्यक्ति है जिसने देह धारण किया है, उसके अंदर चार प्रकार की कमियां होती हैं। उन चार प्रकार की कमियों की वजह से हम जो कह रहे हैं, हमारा जो हमारी जो टिकाएं बनती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। वो चार डिफेक्ट्स हैं कौन से, हमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, हमारी जो सेंसेस अर्थात इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं, वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है, जो मैं सुन रहा हूँ वही सत्य है, जो मैं सूंघ रहा हूँ वही सत्य है ना। कई बार हमारे अंदर ये डिफरेंसेस आता है, जैसे कि मान लीजिए आपको रेगिस्तान में चलते हुए मृग तृष्णा होती है, जहाँ पर आप हमें लगता है कि पानी है परंतु वास्तविकता में होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आसमान और पृथ्वी एक जगह पे जाकर के मिल रहे हैं, जो हमें आंखों से दूर देखने पर लगता है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। अर्थात हमारी जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट है, उनमें सब कुछ हमें क्लियरली नहीं दिख रहा है। चूंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, इसलिए हमें बार बार ये खतरा बना रहता है कि हम किसी न किसी प्रकार के माया में पड़ेंगे, अर्थात किसी न किसी प्रकार की उलझन में पड़ेंगे। और इसका हम कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा ताप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और ऐसे समय में आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जो सूर्य की किरण है सीधे आपकी आंखों पे आके गिरी है, तो हो सकता है कि आपको रेड और ग्रीन में डिफरेंस करने में प्रॉब्लम हो, और ट्रैफिक सिग्नल एक्चुअली रेड हो और आपने ग्रीन देखा हो और गाड़ी चला दी हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके बाद में उस सिग्नल तोड़ने के जुर्म के अंदर कहीं ना कहीं फंसेंगे। यही बात हमें समझ में आती है कि बिकॉज हमारी इंद्रियां कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी इल्यूजन में पड़ते हैं, और इसी वजह से हम गलतियां क्रिएट करते हैं। ये हमारी तीसरी मिस्टेक होती है, तीसरी डिफेक्ट होता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं फिर वो मिस्टेक करने की बन जाता है। हम नॉर्मली हमारे हाथ से मिस्टेक्स होती ही हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं होते हैं, और चूंकि हम मिस्टेक करते हैं इसलिए चौथा डिफेक्ट आता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं चीटिंग प्रोपेंसिटी आती है, चीटिंग करने के आइडियाज आते हैं। कैसे, हम अपने आप को बचाने के चक्कर में हमारा जुर्म कबूल नहीं करते कि हाँ हमारे हाथ से हुआ या हमारे द्वारा ये गलती हुई, हम सामने वाले को दोष लगाने में लगते हैं। वहां पे जाकर के ये जो चार डिफेक्ट्स आते हैं ये हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति स्वयं की कोई टीका करता है तो उसे इम्परफेक्ट माना गया है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रभुपाद जी ने भी तो भगवत गीता के ऊपर टीका करी है, फिर इस टीका की क्या पुष्टि की जा सकती है कि यही टीका यथारूप है और सबसे सही टीका है।
इसमें हमें ये बात समझ में आती है कि देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो आचार्य हैं, स्वयं भगवान हैं, उनके शिष्य हुए 6 गोस्वामी। उन गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था शास्त्र लिखने का। उन्होंने शास्त्र लिखे। शास्त्र लिखने के बाद में उनके जो शिष्य बने और इस प्रकार से जो परंपरा बनी, उस परंपरा के अंदर यह शास्त्र पास ऑन हुआ है, एक के बाद में एक दिया गया है। और ऐसे ही करते करते भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्यों की लाइन में आते हैं, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जिन्होंने इस शास्त्र को बहुत सरल भाषा में, बंगाली भाषा में लिख करके हमारे सामने प्रकट किया। भक्ति विनोद ठाकुर के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी भक्ति विनोद ठाकुर की ही दी हुई टीकाओं को रेफर करते हुए अपनी टीका लिख करके हमारे सामने प्रेजेंट करी। और श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, हमारे गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि इन आचार्यों की टीकाओं को अपने सामने रख करके फिर ये हमारे सामने तात्पर्य प्रकट किया है। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीकाएं लिखी बंगाली भाषा में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी अंग्रेजी भाषा में, और इसी प्रकार से हमारे सामने जो टीकाएं प्रकट की गई हैं वो बहुत सरल भाषा अर्थात हमारी मातृभाषा में भी प्रकट की गई। प्रभुपाद जी की गीता मराठी में, हिंदी में, सिंधी में, गुजराती में, बंगाली में, इंग्लिश में, रशियन में, यहाँ तक कि उर्दू भाषा में भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि केवल उसका भाषांतर किया गया, परंतु प्रभुपाद जी की टीका यथारूप बनी रही। और प्रभुपाद जी ने जो टीका करी वो सभी आचार्यों की करी गई। ये आचार्य अपने आप में इतने श्रेष्ठ आचार्य रहे हैं कि उनकी इंद्रियों के ऊपर हम प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करता है, कृष्ण भक्ति करता है, कृष्ण भावना में आगे बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते उसको भी अपनी इंद्रियों पर संयम लगाना आता है, नियंत्रण लगाना आता है। और इसी प्रकार से वो भी जब बात करता है तब परफेक्ट बात करता है। कैसे बात करता है? क्योंकि जब वो कहता है तब वह भी पुराने आचार्यों को ही कॉपी कर करके अर्थात रेफर कर करके आपके सामने वस्तुओं को प्रकट करता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। मायावादी लोग अर्थात वो लोग जो भगवान के भगवत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो द्वंद्व बना हुआ है, जो कि नश्वरता की बात की गई है, वो केवल शरीर के लिए की गई है कि आप और मैं इंडिविजुअल अलग है, और बिकॉज आत्मा का स्वरूप एक जैसा है इसलिए हम सब भगवान हैं। यहाँ पे जाकर के उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद में भी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो बनी रहती है। किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? प्रभुपाद जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले श्लोक में ही भगवान ने देहात्म बुद्धि को काट दिया है। अर्थात जब एक बार देहात्म बुद्धि को काट चुके हैं तो दोबारा उसी बात को लेकर के भगवान क्यों बात कहेंगे? भगवान एक बार जो कहते हैं वो परफेक्ट कहते हैं, इसलिए एक बार जब उन्होंने कह दिया कि देहात्म बुद्धि को काटा गया है तो इसलिए जो दूसरा श्लोक अवेलेबल है वो आत्मा के बेस पर बताया जा रहा है। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। देखिए प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य को रेफर करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती है। कई लोग होते हैं जो कि भगवत गीता की टीका करते हैं परंतु भगवान का जो अस्तित्व है उसको समझ नहीं पाते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी के रेफरेंस में बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनता है, जिनको भगवान से प्रेम नहीं बनता है, वह व्यक्ति अगर हाथ में भगवत गीता, एक तो पहली बात उसके हाथ में भगवत गीता आती ही नहीं है,
यदि आती है तो उसे समझ में नहीं आ सकता है, वो भगवत गीता को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। किस व्यक्ति के ऊपर भगवान और भगवत गीता की कृपा होती है? जो भगवान का भक्त बनता है। इसलिए हमें यदि ये साइंस समझना है, अगर भगवत गीता का साइंस हमें समझना है, उसकी इच्छा है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम भगवान की भक्ति में लगें। भगवान की भक्ति किस प्रकार से होती है? प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधा भक्ति है। इसको रामचरितमानस में भी माता शबरी के साथ में जब भगवान अपना ज्ञान प्रकट किए थे, तब उन्होंने इसी बात को दोबारा से दोहराया था। श्रवणम अर्थात सुन करके हम अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से आज आप सभी लोग सुबह 7 बजे आकर के यहाँ पर मुझे मौका देते हैं कि मैं कुछ कह सकूं। कीर्तनम अर्थात भगवान के बारे में किसी को बता करके या नाम जप कर करके। श्रवणम कीर्तनम किसका? विष्णु अर्थात कृष्ण का। और इसी प्रकार से 9 विधा भक्ति में भगवान को स्मरण करना, भगवान का अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान के दास्य को, भगवान का दास्य एक्सेप्ट करना, भगवान की वर्शिप करना, भगवान का सखा बनना, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करना। इन 9 विधाओं प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इनमें से हम एक भी अगर अंग अपनाते हैं तो एक अंग भी अपने आप में पूर्ण तरीके से शाश्वत है, वो आपको पूरी भक्ति प्रदान कर सकता है। अगर समय बचता है तो मैं परीक्षित महाराज के बारे में इसमें बताऊंगा। गीता में कई स्थलों पर उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। अर्थात जो व्यक्ति भक्त नहीं है और भगवत गीता पढ़ने और समझने की चेष्टा करता है, वो किस प्रकार से भगवत गीता तक पहुंच रहा है। जैसे मान लीजिए एक जार है, एक कोई बर्तन है, उसके अंदर मधु रखा हुआ है अर्थात शहद है, जार बंद किया हुआ है और मधुमक्खी उस जार के बाहरी सतह पर बैठ करके कोशिश कर रही है कि मैं मधु का टेस्ट ले लूं। उसी प्रकार से उस व्यक्ति की तुलना की गई है। पात्र को खोले बिना मधु नहीं चखा जा सकता। उसी प्रकार से भक्त बने बिना भगवत गीता को समझा नहीं जा सकता और किसी भी वैष्णव शास्त्र को समझना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। प्रभुपाद जी अपने ही बात को कंक्लूजन देते हुए ये बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है, उसे भगवत गीता समझ में नहीं आ सकती है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। परंतु यदि वो ये कह देता है कि अंततो गत्वा ब्रह्म ही हमारे लिए अल्टीमेट गोल है, तो उसने भगवत गीता का जो ये अर्थ है, मुख्य अर्थ, उसे समझा ही। परीक्षित महाराज की जो मैं कहानी बता रहा था वो ये थी कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर एक सर्प के डसने से मृत्यु आएगी, उन्होंने उसी क्षण को अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग करके गंगा किनारे जाकर के बैठ करके सभी विद्वानों, ऋषि मुनियों गणों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि अब मैंने क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र थे, जो पूरी पांडु पुत्रों की जो वंशावली थी उसमें से केवल एक चिराग बचा था पूरे युद्ध के बाद में, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं होकर के बचाया था। ऐसे में उस स्थान पर बैठे जितने भी ऋषि मुनि गण थे, जितने भी विद्वान लोग थे, उन्होंने किसी ने कहा कि आपको दान देना चाहिए, आपको यज्ञ करना चाहिए।
आपको तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिमत्व प्रकट किया और वहां पर ऐसी चर्चा हो रही थी कि अब परीक्षित महाराज के पास में समय नहीं है, केवल 7 दिन बचे हैं, तो इसलिए 7 दिन में इनका पूरी तरीके से भला कैसे हो सकता है। जब वहां पर उस सभा के अंदर 14 वर्ष की उम्र वाले श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, वहां पर आते हैं, अपना पदार्पण करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी को देख करके वहां के जितने समस्त विद्वान जन थे वह सभी चुप हो गए और सभी ने आदर में खड़े होकर के उनका स्वागत किया। सुखदेव गोस्वामी स्वयं जाकर के व्यास आसन पर बैठे और उन्होंने परीक्षित महाराज से कहा कि हे परीक्षित, इस समय के लिए केवल तुम्हें ही नहीं परंतु इस समस्त मनुष्य जाति के लिए जो सबसे श्रेयस्कर है वो ये है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिता भयम। यह कहा गया कि हे परीक्षित कि इस समय तुम्हें सिर्फ बैठ करके सुनना चाहिए और मैं तुम्हें पूरे भगवान की जो भगवत्ता है उसके बारे में बताऊंगा। और ऐसे कहकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत ये शास्त्र उनके सामने पूरे सुंदर रूप से प्रकट किया। परीक्षित महाराज ने 7 दिन के लिए केवल और केवल श्रवण किया श्रीमद् भागवत का। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे और परीक्षित महाराज सुन रहे थे और सुनते सुनते उन्हें एक समय को आकर के उस नाग के डसने के पहले ही वैकुंठ से विमान आ गया उन्हें ले जाने के लिए। ये उनकी भक्ति की परिकाष्ठा हुई। इसी प्रकार से कई हमारे आचार्य जन रहे हैं जिन्होंने केवल भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करके इस प्रकार की जो अल्टीमेट भगवत भक्ति है उसको प्राप्त किया। किसी किसी ने तप करके प्राप्त किया, किसी ने कीर्तन करके प्राप्त किया। हमारे लिए क्या करना सबसे उपयुक्त होगा, यहाँ पर एक प्रश्न आता है। कली काले नाम रूपे सर्वधर्म सार, शास्त्र बताता है कि कली काले अर्थात कली के इस काल अर्थात कलयुग में धर्म रूप है, जो पूरा धर्म का सार है वो क्या है, वो है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन अर्थात उनका जप करना और उन्हें गाना। कौन सा नाम? देखिए भगवान के तो कई नाम है, तो कौन सा नाम? इसलिए शास्त्र के अंदर यहाँ तक कि शिव पुराण में भी 16 अक्षर के इस महामंत्र को पुष्टि करके बताया गया है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जप कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वे कर सकते हैं कि आपके सबके पास में माला होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरी माला देख सकते हैं, आपके पास में माला होनी चाहिए। माला का जो सबसे बीच का मोती होता है, बीच का बिंदु होता है, इसे सुमेरु कहते हैं। सुमेरु के ऊपर आप पंचतत्व मंत्र कह सकते हैं। भगवत गीता के शुरू में भी आपको भूमिका में बताया गया है। इसमें आप पंचतत्व मंत्र कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। और आगे के जितने मोती हैं 108 मोती होते हैं। इन 108 मोतियों में आपको हरे कृष्ण महामंत्र कहना होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि हमें प्रतिदिन न्यूनतम 16 मालाओं का जप करना चाहिए। होता है कि हम एकदम से 16 माला नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 2-2 3-3 कर करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। परंतु इस युग के अंदर, कली के इस काल के अंदर हमें बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के नाम का जप करें, कि जप करने से ही हमारे अंदर पूर्ण भगवत भक्ति का स्वरूप जागृत हो सकता है। आज के लिए मेरी तरफ से सेशन इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तू ना पहिल्याकडनं तर घ्यायचंच नाही भाजीवाला, पण आहेच ते सुरे. किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं.
ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग कृपया महामंत्र का जप जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज शुरू कीजिए। अनेक अनेक वैष्णव शास्त्रों के अंदर ये बात बताई गई है कि कली के इस काल के अंदर भगवान का महामंत्र जप करना ही एकमात्र सार है और एकमात्र ध्येय है, एकमात्र उपाय है। महामंत्र का जप करते हुए अनेक हिप्पी लोग कौन थे? जैसे कई बार लोगों के प्रति मन में ये आता है कि जो इस्कॉन के भक्त हैं वो लोग नशा बहुत करते हैं और व्यसनिक पदार्थों का खूब सेवन करते हैं। हम इस्कॉन के प्रति ही हमारी हंसी उड़ाने के लिए वो हरे कृष्णा हरे राम वाला जो गाना है वो बनाया गया था, दम मारो दम वाला। इस प्रकार की कई सारी टीकाएं की जाती हैं कि हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, परंतु ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद जी ने प्रचार जब किया था तब वो पहले यूएस गए थे और अमेरिका जाकर के उन्हें सबसे पहले जो लोग मिले थे वो हिप्पीज थे। हिप्पीज उस समय के लिए एक नया प्रकार का सोशल एक्टिविज्म चला था, एक पूरा का पूरा मूवमेंट चला था, हिप्पी मूवमेंट, जिसके अंदर लोगों ने जो हमारे साधारण कल्चर की एक्टिविटीज हैं, उनकी जो कल्चर की एक्टिविटीज है उनको मानने से मना कर दिया था। उन्होंने माना था कि जिस प्रकार से हमने अपने वरिष्ठों को जीवन जीते हुए देखा है उस प्रकार से हम नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें व्यर्थ लगता है। इसलिए उन्होंने वो सब कुछ त्याग करके अवैध संग, व्यसन, मांस भक्षण और एकदम जैसे वैगाबॉन्ड कहते हैं कि बिना किसी ध्येय के जीवन जीना, बिना किसी उद्देश्य के नग्न रह करके आदि इस प्रकार का जीवन जीना, इस तरीके की लाइफ को एक्सेप्ट किया था। और अमेरिका ने उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए व्यय कर दिए थे, परंतु उनके समाज सुधार नहीं हो पा रहा था। परंतु प्रभुपाद जी ने जब वहां पे जा करके उन्हें प्रसाद खिलाया और महामंत्र का जप कराया तो वो सारे हिप्पीज हैप्पीज में बदल गए। और हैप्पीज का अर्थ ये कि वे एक जेंटलमैन के स्वरूप में इस समाज में उभर के आए और यूएस ही नहीं परंतु पूर्ण पाश्चात्य जगत में जहाँ पर ये इश्यूज थे वे समाप्त हुए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया महामंत्र के जप को स्वीकृत करें। हरे कृष्णा।